तो फ्रेंड्स यूपीएससी के पीवाईक्यूज को एनालाइज करिए और आप अपनी समरी नोट्स बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें पीवाईक्यूज के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करिए और उस पैटर्न्स को लिखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन सिंपल है, ये सारे के सारे 2025 के क्वेश्चंस ही अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं लिखे होंगे वहां। ऐसा नहीं कि एक लाइन से सारे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस आपको लिखे मिल गए, आपने सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू फाइंड आउट दीस क्वेश्चंस, राइट? आपको उनको ढूंढ ढूंढ के करना पड़ेगा और पूरे पेपर में ऐसे 10-12 सवाल आपको मिलेंगे गाइस। बस आप उन 12-13 क्वेश्चंस को ढूंढ पाए बहुत अच्छे से, आप उनको सबसे पहले ढूंढिए और सबसे पहले उन पे अटैक करिए और एग्जाम के फर्स्ट 10-15 मिनट्स में वो सारे के सारे 12-15 जितने भी क्वेश्चन है सारे कर डालिए। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सीसैट के क्वेश्चंस को सेकंड्स में कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत जल्दी से कैसे सॉल्व किया जाए। कहने का मतलब ये कि आज हम क्वेश्चन में स्पीड को एनहांस करने की बात करेंगे आपसे इस वीडियो में, ठीक है? एंड गाइस, स्पीड को एनहांस करने के लिए मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी के सीसैट के जो पीवाईक्यूज हैं उस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने पीवाईक्यूज की एनालिसिस अच्छे से कर रखी है तो गाइस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है कि एवरी ईयर अगर आप यूपीएससी सीसैट का पेपर देखें तो अराउंड 15 to 20% क्वेश्चंस डायरेक्टली पीवाईक्यूज पे बेस्ड होते हैं एंड 15 to 20% क्वेश्चंस बहुत होते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए कि 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 में अगर आपको 15% या 20% सिर्फ पीवाईक्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो अराउंड 12 to 16 क्वेश्चंस, और इट मैटर्स अ लॉट। 80 क्वेश्चंस में अगर आप 12-15 क्वेश्चन सही कर दें और विदाउट इवन यूजिंग द पेन अगर आप उनको सही कर दें तो बहुत बड़ी बात है। और आज इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए जाएंगे और यूपीएससी के सीसैट के यूपीएससी सीसैट के पीवाईक्यूज को हम एनालाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस सिर्फ यूपीएससी सीसैट 2025 से हमने उठाए हैं एंड मोर ओवर लास्ट 2-3 इयर्स के ही क्वेश्चंस है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है और सिर्फ उसमें पीवाईक्यूज का पैटर्न को देखते चलिएगा, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है जो कि इस साल यूपीएससी सीसैट 2025 में पूछा गया था, ठीक है? अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है गाइस, और ऐसे कई क्वेश्चन उन्होंने पहले भी पूछे, ठीक? ये देखिए, जनवरी टू जनवरी द डिफरेंस इज 0, जनवरी टू दिसंबर -1, दिसंबर टू अक्टूबर -2, then it should be -3, then it should be -4, then it should be -5 and it should be -6, ठीक है? अब देखिए गाइस, अक्टूबर जो है आपका 10th मंथ होता है, 10 - 3 7, ठीक है? अगेन अक्टूबर 10 मंथ है, 10th मंथ है एंड 10 - 6 इज 4th मंथ, ठीक है? So 7th month is what? July. And 4th month of the year is what? April. ठीक है? So friends, the answer is July and April. ठीक है? X and Y are July and April respectively. So option B is the right choice. ठीक है? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर करने चाहिए, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चंस है और यूपीएससी सीसैट अपने पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? अब आइए जरा एक नया क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। आजकल यूपीएससी सीसैट में इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। पिछले 2-3 इयर्स के अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए, जब भी कभी एक चेन कंप्लीट होती है, ठीक, लाइक दिस, इस तरह से, जब भी चेन ऐसे कंप्लीट होगी तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा, या मान लीजिए चेन कुछ इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, तो भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा। इन दिस केस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, इन दिस केस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। बट मान लीजिए अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा गाइस, ठीक है? जैसे मान लीजिए चेन ब्रेक हो जाए बीच में तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है? कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है B is always greater than E, ठीक है? तो B और E के बीच में आइए जरा, B और E ये है, तो देखिए दिस एंड दिस, ये चेन ब्रेक हो गई तो आप B और E के बीच में कोई रिलेशनशिप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? इसको मत सॉल्व करिए, ये नहीं सॉल्व होगा, ठीक? छोड़ दीजिए इसको, दिस वोंट बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट में लिखा हुआ है S is always less than B, S is always less than B, ठीक है? सो एवरीवन, S is always less than B, तो देखिए S और B के बीच में इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, तो S is what guys? S जो है ना, S can be equal to B, S can be less than B, मतलब कहने का ये है कि S can be less than or equal to B, ठीक है?
तो अब यहां पे लिखा हुआ है s इज ऑलवेज लेस देन b, तो s कैन बी इक्वल टू b ऑल्सो, इट इज नॉट ऑलवेज लेस देन b, इट कैन बी इक्वल टू b ऑल्सो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गाइस करेक्ट नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, सो इट इज नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपको प्रोसेस पता है तभी सिंपल है, प्रोसेस नहीं पता है तो फिर आप सॉल्व करेंगे, कुछ वैल्यूज अज्यूम करेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है, कुछ हिट एंड ट्रायल करेंगे, तो आपको प्रोसेस पता होना जरूरी है। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई? रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एवरीवन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सम x प्लस वाई टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ डिफरेंस x माइनस वाई। ठीक है, तो सम मैक्सिमम कब होगा? जब x भी मैक्सिमम होगा और y भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो x मैक्सिमम एंड y मैक्सिमम, सो दिस इज 8 प्लस 7। ठीक, एंड डिफरेंस मिनिमम कब होगा? डिफरेंस मिनिमम तब होगा जब आपका x मिनिमम होगा और आपका y मैक्सिमम होगा। जब एक मिनिमम वैल्यू से आप मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस मिनिमम आ जाएगा। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x is 4 and maximum value of y is 7. So this is 4 minus 7. So 15 divided by minus 3, this is minus 5. So guys the answer is minus 5. इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ y, उन्होंने ये कर दिया था और उनका आंसर गलत हो गया था। सो इस बात का ध्यान रखिएगा गाइस। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। मिनिमम अगर डिफरेंस को लाना है आपको तो उसमें मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाएगी, तब डिफरेंस मिनिमम बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक, ओके ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स? इफ n इज द नेचुरल नंबर देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन 1 to the power n plus 2 to the power n where it is divided by 4। ठीक, दिया गया है कि n is a natural number, how many distinct remainders it can have when it is divided by 4? The expression is 1 to the power n plus 2 to the power n। तो देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। तो फ्रेंड्स नेचुरल नंबर की वैल्यू आप एक एक करके पुट करिए और आंसर चेक करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर की मैंने वैल्यू रखी फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा 1 to the power 1 plus 2 to the power 1 divided by 4, so this is 3 by 4। रिमाइंडर when 3 is divided by 4, so guys जब आप 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, सीधे सीधे रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक, अच्छा, फॉर n is equal to 2, अब देखिए दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, so 1 plus 4, this is 1 plus 4 divided by 4, so this is 5 by 4, the answer is 1। ठीक है, एक बार आप n is equal to 3 के लिए चेक कर लीजिए, so 1 cube plus 2 cube divided by 4, so 1 plus 8 divided by 4, so 9 by 4, the answer is 1। ठीक है, अब आप n is equal to 4 के लिए भी जब चेक करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा। तो डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स क्या क्या है? रिमाइंडर्स हमारे 3 and 1 आ रहे हैं बस। ठीक, आप कितने भी वैल्यूज पुट करिए रिमाइंडर्स 3 and 1 होते रहेंगे हर बार। सो कितने डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स हैं? डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स हैं 2, 3 and 1, दैट्स इट। ठीक है एवरीवन, बस। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी अप्रोच क्या है, करने कैसे हैं, बस ये समझते चलिए। एंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये सारे के सारे क्वेश्चन सीसैट 2025 के मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देख रहे होंगे कितने सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक, और कितने आराम से सॉल्व किए जा सकते थे। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि सर मुझे मैथ्स फोबिया है, मुझे मैथ्स नहीं आता, मुझे आई हेट मैथ्स, आई एम वेरी वीक एट मैथ्स। लेकिन अब देखिए ये कोई मैथ्स नहीं है फ्रेंड्स, राइट, ये कोई मैथ्स नहीं है ये, और इतनी मैथ्स सभी को आती है। ये क्लास 10th के बच्चे को भी आती है, क्लास 6th के बच्चे को भी आती है, वो भी कर देगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। इसमें लिखा हुआ है कि 1 into 3 into 5 into 7 up to 999 are being multiplied, what is the unit digit? ठीक है, तो अब आपने ये पढ़ा होगा कि 5 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से अगर आप करेंगे
तो यूनिट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा बस, ठीक है। अब देखिए 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 5 ऑप्शन में है, तो 5 ही आंसर होगा। पहली चीज तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। दूसरी बात, 5 का मल्टीप्लाई जब आप इवन नंबर से करेंगे तो यूनिट में 0 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई जब आप ऑड नंबर से करेंगे तो यूनिट में 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे नंबर्स ऑड है तो यूनिट में 5 ही आएगा। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन था जिसको देखते ही सॉल्व किया जा सकता था और कोई भी कर देगा इसको, कोई भी बच्चा भी सॉल्व कर देगा, ठीक। तो फ्रेंड्स इससे डरने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस को देखने की जरूरत है, इनको एनालाइज करने की जरूरत है, ठीक है। और ये सारे के सारे अभी 2025 के ही क्वेश्चंस के क्वेश्चन पेपर है, मतलब क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एवरीवन, मैं आपको यूपीएससी सीसैट का पैटर्न बताता हूं। जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी शायद आपको देखने में टफ लग रहा है, लेकिन आपको मैं बताऊं ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ये बिल्कुल उसी का रेप्लिका है, ठीक है। देखिए जरा, मैं आपको 2022 में शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था, जरा देख लीजिए 2022, इसको देखिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस गिवन बिलो। सो 20, 10, 10, 15, 30, 75 एंड x, ठीक है। देखिए व्हाट इज द रिलेशन इनटू 0.5, 20 into 0.5 is 10, then 1 into 1, 10 into 1 is 10, then 10 into 1.5, 10 into 1.5 is 15, then 15 into 2 is 30, 30 into 2.5 is 75, 75 into 3। So friends ये पैटर्न था, ये पैटर्न 2022 में पूछा गया था, ठीक। क्या आंसर है? 25 into 3 225, ठीक। ये पैटर्न 2022 में एक बार पूछा गया, 2025 में फिर से ये पैटर्न रिपीट कर दिया गया है, कुछ भी चेंज नहीं किया उन्होंने एज इट इज उसको रिपीट कर दिया। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, एज इट इज रिपीट कर दिया। देखिए इसको जरा, ये क्या लिखा हुआ है, 24 into 0.5 ये आ जाएगा 12, देन 12 into 1 ये आ जाएगा 12, देन 12 into 1.5 ये आ जाएगा 18, देन 18 into 2 ये आ जाएगा 36, देन 36 into 2.5 ये आ जाएगा 90, ठीक। बिल्कुल वही पैटर्न है गाइस। तो देखिए जब आपने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा होगा शायद आपको टफ लगा, लेकिन अगर आप जानते हैं कि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस दे रहा है, ऐसे पैटर्न को पूछ रहा है, तो अभी आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। आपने देखा, आपने सोचा कि इस पैटर्न पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, आपने पैटर्न ट्राई किया और क्वेश्चन सॉल्व विद इन 10 to 15 सेकंड्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, अगर आपको ये पैटर्न पता है तो, अगर आपने पीवाईक्यूज एनालाइज किए हैं तो, ठीक। और पीवाईक्यू की एनालिसिस ऐसे ही करनी होती है फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, क्या आंसर होगा? आंसर होगा 12, ठीक। चलिए जरा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। यस एवरीवन, ये एक 2024 में क्वेश्चन पूछा, 2025 में फिर से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कैसे था ये क्वेश्चन। ABCD, ये फर्स्ट अल्फाबेट, ये सेकंड अल्फाबेट, दिस इज थर्ड अल्फाबेट, दिस इज फोर्थ अल्फाबेट, इनका मल्टीप्लाई, दिस इज 24, ठीक है। एंड देन EFGH, ये फिफ्थ अल्फाबेट, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये एट्थ, इनका मल्टीप्लाई, ठीक है एवरीवन। इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 5s are 30 and this is 56, 56 into 30 is 168, so 1680, okay everyone। नेक्स्ट लिखा हुआ है IJKL, IJKL, J होता है 10th अल्फाबेट, I is 9th, this is 11 and this is 12, so just multiply them। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, देखिए 11, 9 into 12 is 108, 108 into 11 is 1188 and 0, this is the answer। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, ठीक है। 2025 में ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया गाइस, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, और मैं आपको दिखाता हूं, ठीक। देखिए इसको पढ़िए, लिखा हुआ है NO, N होता है 14 अल्फाबेट, O होता है 15th अल्फाबेट, NO is equal to 210, ठीक। अब देखिए NOT, ये 210 था, T की वैल्यू क्या होती है? T की वैल्यू होती है 20, सो ये हो गया 4200,
ठीक है। उसके बाद है NOTE, यहां तक आप 4200 निकाल चुके थे। अब ये क्या है, इंटू 5, तो ये हो गया 21,000, ठीक है। उसके बाद NOTES, S की वैल्यू क्या होती है 19, और ये है 21,000। So friends, 21 into 19 is 399 and followed by 3 zeros, ठीक है। So friends, आप देख रहे हैं, everyone, आप ये बात देख रहे हैं कि यूपीएससी किस तरह से अपने पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने पहले, मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन दिखाया सीरीज वाला, उसमें 0.5 into 1 into 2 into 1.5, I mean 0.5 1 1.5 2 2.5, ये पैटर्न उन्होंने रिपीट किया। इस बार देखिए अल्फाबेट्स की जो पोजीशन है उसका प्रोडक्ट रिपीट कर रहे हैं, तो 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा, 25 में भी पूछा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के पीवाईक्यूज को एनालाइज करिए और आप अपनी समरी नोट्स बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें पीवाईक्यूज के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करिए और उस पैटर्न्स को लिखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे, और ये आप करके जाइएगा एग्जाम में, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है 64 इज रिटन एज 343। 64 का मतलब होता है 4 क्यूब, 343 का मतलब होता है 7 क्यूब, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 216 इज रिटन एज 729। 216 का मतलब होता है 6 क्यूब और ये होता है 9 क्यूब, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 becomes 7, 6 becomes 9। अब लिखा हुआ है 512, 512 will become what? So this is 8 cube. 8 cube will become what? So 8, देखिए 4 plus 3 7, 6 plus 3 9, so 4 plus 3 11, so this is 11 cube. 11 cube is 1331. This is the answer friends, right? अब देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। और फ्रेंड्स प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में, लेकिन हाँ एक बात आपका ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सिंपल है, ये सारे के सारे 2025 के क्वेश्चंस ही अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं लिखे होंगे वहां पे। ऐसा नहीं कि एक लाइन से सारे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस आपको लिखे मिल गए, आपने सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू फाइंड आउट दीस क्वेश्चंस, राइट। आपको उनको ढूंढ ढूंढ के करना पड़ेगा, और पूरे पेपर में ऐसे 10-12 सवाल आपको मिलेंगे गाइस। और देखिए पेपर आपके सामने, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, बस आप उन 12-13 क्वेश्चंस को ढूंढ पाए बहुत अच्छे से, आप उनको सबसे पहले ढूंढिए और सबसे पहले उन पे अटैक करिए, और एग्जाम के फर्स्ट 10-15 मिनट्स में वो सारे के सारे 12-15 जितने भी क्वेश्चन है सारे कर डालिए। आप शुरू के 10 मिनट में 10-15 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो आप समझिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा फ्रेंड्स, राइट। और वो पेपर कितना अच्छा जाएगा आपका, ठीक है। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए, एक अच्छी अप्रोच रखिए पेपर के लिए, और पेपर आपका अच्छा होगा, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है। इसको देखिए जरा फ्रेंड्स, पता है एक कॉन्सेप्ट होता है कि लीप ईयर के जो बाद वाला साल होता है, लीप ईयर के बाद वाला ईयर, वो हर 6 साल में अपना कैलेंडर रिपीट करता है, ठीक है। लीप ईयर के बाद वाले ईयर का कैलेंडर 6 इयर्स में रिपीट होता है इन जनरल, ठीक है। मतलब इट इज नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑलवेज इसलिए नहीं होता क्योंकि जब नॉन लीप सेंचुरी आती है तो वो गड़बड़ होता है, बट ऐसे केसेस में होता है। तो 2009 प्लस 6, ये 6 साल के बाद अपना कैलेंडर रिपीट करेगा। तो लीप ईयर के जो बाद वाला साल है, जैसे 2009, 2008 लीप ईयर था, इसके बाद वाला ईयर 2009, ये 6 साल के बाद अपना कैलेंडर रिपीट करेगा। तो गाइस 2009 का कैलेंडर 2015 के जैसा होगा, ठीक। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी ने इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन 3 टाइम्स पूछे। 2019 में पहली बार ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद 2021 में पूछा गया, फिर 2024 में फिर से पूछा गया, और सेम कॉन्सेप्ट, आपको बस +6 करने आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, देखिए एवरीवन, मुझे ये बताइए कि 2021 का कैलेंडर किसके जैसा होगा, 2027 के जैसा, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये था कि 10 अक्टूबर 2027 को क्या डे होगा, ठीक है। तो 2021 का कैलेंडर 2027 के जैसा होगा, और ये 2021 का क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिए। ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का कैलेंडर 2027 जैसा होगा, बिकॉज 21 + 6, ठीक। और आपको पता है 21 में जो प्रीलिम्स है वो 10 अक्टूबर को हुआ था, क्योंकि ये कोविड ईयर था। तो इस ईयर में जो प्रीलिम्स का डेट आया था वो आया था 10 अक्टूबर 2021।
तो 10 अक्टूबर 2021 एक संडे था, क्योंकि वो प्रीलिम्स का डेट था तो वो संडे था। तो 10 अक्टूबर 2027 भी संडे होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत स्मार्टली फ्रेम किया गया है गाइस, ठीक है। द आंसर इज संडे एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो 2019 में पूछा, उसके बाद 2021 में फिर से पूछा। अब आप देखिए ये सेम क्वेश्चन 2024 में फिर से पूछा गया। इसको पढ़िए। द कैलेंडर ऑफ 2025 विल बी सेम एज विच ऑफ द गिवन ईयर्स। तो गाइस इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आप सीधे ऐड करेंगे 6, द आंसर इज 2031, ठीक है। गाइस देख रहे हैं कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप यूपीएससी के पैटर्न को आइडेंटिफाई करते चलिए, ठीक, उसके पैटर्न को अच्छे से बस एनालाइज करिए और आप देखिए आपके कई सारे क्वेश्चन सिर्फ पीवाईक्यूज की हेल्प से ही सॉल्व हो जाएंगे, आपको करने भी नहीं पड़ेंगे इवन एग्जाम में, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पीवाईक्यूज की एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। गाइस वी आर स्टार्टिंग अ बैच वेयर वी आर कंप्लीटिंग एंटायर सीसैट इन जस्ट 30 डेज, राइट। तो वहां पे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे एंड मोर ओवर विद द कॉन्सेप्ट्स हम आपको पीवाईक्यूज की एनालिसिस भी देते चलेंगे साथ साथ, क्योंकि हम लोग जब टॉपिक खत्म होता है तो उसके साथ उसके पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते हैं क्लास में, ठीक है। तो पीवाईक्यूज की एनालिसिस भी आपको करवाते चलेंगे। तो इस तरीके की एनालिसिस जब आपकी हो जाएगी ना, तो आप क्वेश्चन देखेंगे, आप समझ जाएंगे अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, अच्छा ये तो ऐसे होगा, अच्छा ये तो वैसे होगा। और इस एग्जाम में अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल ऐसे ही बनाइए। अपनी एक समरी बुक रखिएगा जिसमें आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे हों, ये सारे टाइप्स लिखे हों और इसके सॉल्यूशंस टाइप लिखे हों कि ये कौन से ईयर में पहले पूछा गया था, किस टाइप से सॉल्व होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जब आप इतनी सेट स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम में जाएंगे 100% आपका सिलेक्शन होगा गाइस। मतलब 80 to 85 क्वेश्चन बहुत इजीली आते हैं गाइस सीसैट में, बहुत इजीली आते हैं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।